Hello students, welcome all of you. Today we are going to read Science for class 9th. Alright, and this is our chapter 5th, The Fundamental Unit of the Life. ठीक है, तो आपने प्रीवियस क्लासेस थी वहाँ पर देखा होगा कि जो लाइफ है उसकी फंडामेंटल यूनिट क्या होती है. ठीक है, बेसिकली इट इज़ द सेल. ठीक है, सेल के बारे में आपने अच्छे से स्टडी किया है, तो यहाँ पर भी हम जो सेल्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे. ओके, लेकिन थोड़ा डिटेल में रेदर देन प्रीवियस क्लासेस. ऑलराइट, सो लेट स्टार्ट. While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. Cork is a substance which comes from the bark of a tree. This was in the year 1665 when Hooke made this chance observation through a self-designed microscope. Robert Hooke called these boxes cells. Cell is a Latin word for a little room. This may seem to be a very small and insignificant incident, but it is very important in the history of science. This was the very first time that someone had observed that living things appear to consist of separate units. The use of the word cells to describe these units is being used till the day in biology. Let us find out about cells. ठीक है, तो ये तो आपने पढ़ रखा होगा कि जो सेल है उसका इन्वेंशन किसने किया, उसको डिस्कवर किसने किया, रॉबर्ट हुक ने. कब? 1665 ईयर में. ठीक है, तो जो रॉबर्ट हुक द साइंटिस्ट इंग्लिश मैन था, उसने क्या किया, वो क्या कर रहा था, एक कॉर्क एलिमेंट था. कॉर्क कहाँ से मिलता है? जो हमारा ट्री होता है, जो ट्री की बार्क होती है, छाल. ठीक है, जो ट्री की छाल होती है उस पर पाया जाता है बाहर की तरफ. उसके एक स्लाइस ली थी और उस स्लाइस को ऑब्जर्व कर रहा था. किससे? एक माइक्रोस्कोप से. माइक्रोस्कोप भी उसने खुद ने बनाया था. ठीक है, जब उस माइक्रोस्कोप से देख रहा था तो उसने देखा कि जो कॉर्क है उसकी जो स्लाइस थी उस पर हनीकॉम्ब जैसे शहद होता है, शहद में क्या होती है, लेयर होती है ऊपर नीचे, ऐसे बहुत सारे लेयर या फिर गुच्छा मिला था उसको सेल्स का. जब उसने उसको अच्छे से ऑब्जर्वेशन किया तो देखा कि वो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में छोटे छोटे एलिमेंट्स थे. ठीक है, तो उसने उन एलिमेंट्स को बोला था सेल. ठीक है, और सेल क्या है? लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है छोटा रूम. ओके, वैसे तो देखा जाए तो जो सेल थी, ठीक है, वो बहुत छोटी थी और इनसिग्निफिकेंट घटना थी. लेकिन आज की जो हिस्ट्री है, ठीक है, साइंस की हिस्ट्री, उसमें इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है. ठीक है, और सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने बताया था कि जो कोई भी लाइफ है उसका सबसे छोटा एलिमेंट सेल होती है. ठीक है, और बहुत सारी सेल्स मिलकर क्या बनाती है? टिश्यू. और बहुत सारे टिश्यू मिलकर बनाते हैं कोई भी ऑर्गन. जैसे हमारा हाथ हुआ, पैर हुआ, हमारा ब्लड हुआ, इसमें सबसे छोटा जो एलिमेंट्स होता है वो सेल होता है. और जो सेल की स्ट्रक्चर होती है वो भी सब में जो साइज होती है, शेप होती है, ठीक है, वर्क होता है, फंक्शन होता है, सब में डिफरेंट होते हैं. ब्लड सेल अलग साइज शेप की होगी. ठीक है, जो हमारी स्किन सेल्स है वो भी अलग होगी, बोन सेल्स हैं, सब डिफरेंट होती है. ठीक है, और आज के जो टर्म है सेल है, जिसका हम बायोलॉजी में प्रेजेंट में यूज लेते हैं, और इसका इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है. ठीक है, तो ये सब एक ब्रीफ था किसके बारे में? सेल के बारे में. ऑलराइट, अब नेक्स्ट है, वेट ए मिनट, नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इसमें है
सॉरी